लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार नहीं है, इफ यू डोंट लव मैथमेटिक्स, इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स, और लेट्स से इफ यू हेट मैथमेटिक्स, आपकी फिजिक्स एक एवरेज लेवल तक ही रहेगी, उस एवरेज लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएगी। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ योर स्टैंडर्ड 11, so the picture must be clear in front of you that if you want to create a difference in physics, you need to be very good at mathematics. So अब ये physics का lecture है, so I know that there are students going to be of those who want to go for engineering, there might be students those who want to go for medical, there could be students those who want to go for research work. It does not matter. अगर आगे चल के फिजिक्स आपको लगे, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी लगता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी लगता है, अगर आपको प्योर साइंसेज में रिसर्च करना तो उसमें भी लगता है, फिजिक्स लगता है। जहां पे भी फिजिक्स लगता है ना, वहां पे मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आती है तो आप फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर फिजिक्स प्लीज डोंट हेट मैथमेटिक्स। क्योंकि अगर मैथ्स आपको पसंद नहीं आता, अगर मैथ्स को आप ऐसा हेट करोगे तो आपके फिजिक्स पे उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। समझ में आया? सो इफ यू वांट टू डू वेल इन फिजिक्स, यू नीड टू बी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो यूजुअली जो बच्चे मैथ्स में अच्छा करते हैं, उनका फिजिक्स अपने आप से ऑटोमेटिकली उनका फिजिक्स अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो विद दिस इनिशियली आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद वेक्टर्स, और फिर वेक्टर एक बार खत्म हो जाएगा, सो देन आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद कैलकुलस। सो द मोमेंट आई से वेक्टर, सबसे पहले दिमाग में दो तरीके की क्वांटिटीज आती हैं जो कि हमेशा हमको बचपन से सिखाई जाती है। एक होता है स्केलर्स, दूसरा होता है वेक्टर्स। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स? कोई बता सकता है क्या? डिफरेंस विद एन एग्जांपल, एनीवन? बताओ। यस। सो जो सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन होता है वेक्टर का, सो वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये हम बार बार सिखाते हैं, DIRECTION। एंड स्केलर्स दिस इज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो अभी इसको समझने के लिए क्या है कि ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कि जैसे मान लो मैं रहता हूँ काकड़े सिटी में, अभी देखो तुम सबको मेरा घर का एड्रेस भी पता चल गया है। Let's say I'm staying at Kakade city, and if I say that I want to walk 10 kilometers, जैसे the moment I go out of Kakade city, I want to walk for 10 kilometers. तो अब अगर मैं अपने घर के बाहर गया तो 10 किलोमीटर में किसी भी डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिया 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, राइट हैंड साइड में लिया 10 किलोमीटर जा सकता हूँ। तो मेरे घर से अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में गए, सीधा गए, तो डेक्कन की तरफ पहुंच जाओगे। अगर राइट हैंड साइड पे गए तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज वारजे, वहां पे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा आगे जाके अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो बेंगलोर हाईवे पे निकल जाओगे। थोड़ा सा और आगे जाके राइट टर्न लिया तो तुम हिंजेवाड़ी की तरफ निकल जाओगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लेट्स से ये मेरा होम है, ठीक है ना, ये मेरा होम है, ये मेरा घर है, और मैंने बोला कि मैं 10 किलोमीटर घर से निकला और मैं 10 किलोमीटर गया, तो मैं 10 किलोमीटर अपने घर से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। मतलब होम को सेंटर पे लिया और अगर 10 किलोमीटर का मैंने रेडियस बनाया, तो मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, मैं इधर भी हो सकता हूँ, मैं किधर भी हो सकता हूँ। देयर इज नो फिक्स्ड पोजिशन दैट वेयर आई विल बी। ये हो गया स्केलर। स्केलर क्या बताएगा कि बाबा दुबे सर, आशीष दुबे घर से बाहर निकले और वो घर से बाहर निकल के 10 किलोमीटर चले, बट 10 किलोमीटर चलने के बाद से गड्ढे में गिर गए, कि डेक्कन पहुंच गए, कि हिंजेवाड़ी पहुंच गए, कि बैंगलोर हाईवे की तरफ निकल गए, किधर निकल गए, कुछ नहीं बता सकते। So scalars have only magnitude and there is no direction. There is no direction. ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्शन चाहिए। अब मुझे
डायरेक्शन चाहिए, तो अब मैं ये बोलूंगा कि मैं घर से बाहर निकला, ये हो गया मेरा होम, HOME, और घर से बाहर निकलते ही मैं अलोंग ईस्ट 10 किलोमीटर्स गया। तो यूजुअली इसको हम M लेते हैं, इसको E लेते हैं, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बोला कि मैं घर से बाहर निकला और मैं ईस्ट के डायरेक्शन में गया, अगर मैं घर से बाहर निकला और मैं ईस्ट की डायरेक्शन में गया 10 किलोमीटर, तो व्हाट आई विल बी सेइंग इज दैट कि अब मेरी लोकेशन एग्जैक्टली डिफाइंड हो गई। तो अब अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आपको मुझे ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। आपको मेरे घर के बाहर निकलना है और मेरे घर के बाहर निकलते ही ईस्ट जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन पकड़ के आपको 10 किलोमीटर चलना है और उसके बाद से मैं आपको मिल जाऊंगा। तो वेक्टर का द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इज दैट इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर आपने तो बहुत बढ़िया समझा दिया स्केलर्स एंड वेक्टर्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा डाउट ये है कि वेक्टर्स हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो देन व्हाई डू वी नीड स्केलर क्वांटिटी, और रादर व्हाट इज द यूज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज? So unfortunately there are few quantities in nature which like that they do not have any direction. Say for example mass. Let's take the physical quantity as mass. हम यही ना बोलेंगे कि भाई 5 किलो बटाटा लिया, 2 किलो बटाटा लिया। अब ये बटाटा कहाँ से आया, उससे क्या मतलब है, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, ये बटाटा नासिक से आ रहा है कि औरंगाबाद से आ रहा है कि बॉम्बे से आ रहा है कि बेंगलोर से आ रहा है, उससे क्या मतलब है? तो मास जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज ओनली स्केलर। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा देता हूं, चलो टेम्परेचर। आज बहुत गर्म है, मैं घर के अंदर बैठा हुआ, खिड़की बाहर खोला हूं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है अंदर से, टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू 35 to 40 के बीच में होगा डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को तुम्हें कौन सा डायरेक्शन चाहिए भाई? टेम्परेचर का कुछ डायरेक्शन हो सकता है क्या? सोच के देखो जरा, कितनी अजीब सी बात होगी। सो देयर आर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, like mass, like temperature, like volume. Let's say volume also does not have any direction. Volume, it does not have any direction, no direction. So that's why we have scalar quantities and then we have vector quantities. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काम हमारा केवल वेक्टर से ही चलेगा, स्केलर्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। जिस दुनिया में राम होता है वहीं पे रावण भी होता है कि नहीं? So there are many physical quantities like density, like refractive index, many other things which are scalar in nature, which do not have any direction. अभी जैसे density हो गया, density को क्यों direction चाहिए? Density is also scalar thing. Then there is refractive index, कभी सुना क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्लास का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को वाटर का होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्केलर इन नेचर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो वेक्टर वो चीज होती है जिसमें हम डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं या एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ चीजें होती हैं जो केवल स्केलर इन नेचर होती है, तो क्या कर सकते हैं? अभी ऐसा थोड़ी वो हम मास पढ़ेंगे ही नहीं, मास पढ़ेंगे नहीं तो फिजिक्स तुम्हें आ ही नहीं सकती। ऐसा है ही नहीं कि सर हम वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे, वॉल्यूम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आ ही नहीं पाएगा फिजिक्स। ओके, सो स्केलर आर physical, like quantities. Scalar are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. तो अभी स्केलर्स के भी वेक्टर्स के भी आप एग्जांपल लिख लो, जो जैसे मैंने आपको स्केलर्स के बताए। तो वेक्टर के एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, देन देयर इज वेलोसिटी, then there is acceleration, then there is force, right? So all of these physical quantities, they are vector in nature. समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है क्या?
Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Now next is representation of a vector. Representation of a vector. तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है भाई मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं कि आप उसको देखते ही पहचान लो कि ये वेक्टर है। अभी अगर मैंने एफ लिखा तो आप देखते ही बोल दोगे सर ये जो एफ लिखा है ये फोर्स है, क्योंकि आपने हर जगह इसको देखा है कि ये फोर्स है। तो अभी मैं जो लिखूंगा वो आप ध्यान से देखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक, एक कैपिटल लेटर लेते हैं, स्मॉल भी लेते हैं, वो आपके ऊपर है, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। एरो इसलिए क्योंकि एरो का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने एरो लिया और बो पे लगा के छोड़ दिया, तो बो पे लगा के छोड़ा तो एरो का जिस तरफ फेस होगा एरो हमेशा उसी तरफ जाता है। So this is how a vector is represented. Any alphabet with an arrow. So this is a vector. So this is how vector is represented. अगर मान लो मैंने केवल a लिख दिया या फिर ऐसा लिखा, इसको मॉड कहते हैं। मैथ्स में देखा क्या कभी मॉड? Yes, sir. Yes, sir. तो मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज इट? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो अभी जैसे ऊपर वाला जो मैंने जो डायरेक्शन जो लिखा है कि भाई मैं घर से निकला और 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, तो अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो ए बार है दिस इज द वेक्टर दैट माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर्स अलोंग ईस्ट। तो अभी देखो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो मैग्नीट्यूड आ गया और दूसरा डायरेक्शन आ गया। सो ये वेक्टर हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? 10 kilometers. 10 किलोमीटर। वेरी गुड। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 10 किलोमीटर। अब अगर मैंने मॉड लगा दिया ना तो ये डायरेक्शन मिसिंग हो जाएगा। डायरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए जब भी मैंने मैग्नीट्यूड लगाया तो ऑफ अ वेक्टर। So the magnitude of the vector is 10 kilometers. And what is the direction? The direction is towards east. तो जैसे मैं पहले बोल रहा था, in physics, a vector is always represented by an arrow. So this is how a vector is represented. So ये जो arrow है, this represents the direction. So if someone asks, what is the direction of the vector? So you have to say this is the direction of the vector. And if someone asks what is the magnitude, so ये जो length of the line है, length of the line, this is the magnitude. तो length of the line का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो 5 मीटर है, 10 मीटर है, so I'll say that this is let's say 10 meters and along this direction. तो अभी ये तो मैंने किसी भी arbitrary direction में मैंने बना दिया है। So इसको मैं एक नाम दूंगा, let's say O is the origin and P is the point जहां पे ये वेक्टर जा रहा है। So this can be represented as either vector A. So if someone asks what is the vector A, तो वेक्टर ए के बारे में दो इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर ए के बारे में और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम क्या बोलेंगे भाई? ए का मैग्नीट्यूड कितना है? तो स्केल लो और स्केल वहां पे रख दो, ओ और पी। 10 मीटर आ रहा है तो बोल दो 10 मीटर है, 5 मीटर आ रहा है बोलो 5 मीटर है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है बोलो 2 सेंटीमीटर है। सो बोलोगे आप कि मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज अलोंग ओपी। समझ में आ गया? सर अलोंग ओपी मतलब वही ना कि टुवर्ड्स पी। हाँ, ओ से हम पी की तरफ जा रहे हैं। अब किसी भी वेक्टर के ना दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं तुम्हें बता दूं। ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। हेड ऑफ अ वेक्टर। और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे
टेल ऑफ अ वेक्टर। समझ में आ रहा है? सो वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम द टेल टुवर्ड्स द हेड। तो वेक्टर हमेशा हेड की तरफ ही मूव करता है। अभी ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ओपी, जो कि अलोंग द डायरेक्शन ओपी है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अब अगर मान लो सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें दूं, अब ये वेक्टर का डायरेक्शन बताओ क्या है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? तो इधर आई विल से इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आई कैन से डिफरेंट वेज टू राइट इट। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, तो आई कैन से दैट लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, सो बी इज अलोंग विच एक्सिस दिख रहा है तुमको? X axis. तो आई विल से दैट दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना? दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट इट. द other way to represent it is I can say that अगर मैं डायरेक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं इसको, तो डायरेक्शंस ऐसे होते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया. सो आई कैन ऑल्सो से दैट अगर मैं डायरेक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो दैट वेक्टर बी इज अलोंग ईस्ट. समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू एक्सप्रेस डायरेक्शंस इन अ वेक्टर. अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, सो लेट मी जस्ट so a vector has got two things. One is the magnitude, another one is the direction. How a vector is represented? So a vector is always represented by an arrow. I'm assuming कि आप कॉपी करते जा रहे हो. It is always represented by an arrow. और एरो में दो चीजें होती हैं, एक तो वेक्टर का हेड होता है और दूसरा वेक्टर का टेल होता है. और वेक्टर हमेशा फ्रॉम द हेड टू टेल मूव करता है. Now there is one question from, let's read it. Sir, when we show the vector with an arrow, so does the arrow represents the direction of the quantity? When we show the vector with an arrow, the arrow represents the direction. Yes, of course. So arrow always represents the direction. So I don't know which vector are you talking about. If you are talking about this vector, that is B. सो हर वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, सी के ऊपर बार, डी के ऊपर बार. डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. सी का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, डी का डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है. बट अगर मैंने ऐसे लाइन करके रिप्रेजेंट किया, जैसे कि मैंने ओपी को रिप्रेजेंट किया, मैंने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. ओके, सो वेन एवर इट इज लाइक दिस, तो इसका मतलब यही होता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन यही है. और ये जो OA है, OP है, वेक्टर A, तो वेक्टर A का डायरेक्शन यही है. देयर इज नो अदर डायरेक्शन कैन बी पॉसिबल ऑफ A. ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे ज्यादा समझ में नहीं आया, बट आई डोंट नो, इज दिस ओके शालमली? यस सर. सो मेरा वही डाउट था कि हम लोग ए के ऊपर एक ही डायरेक्शन में एरो कर रहे हैं, बट देन वो अगर ऑपोजिट में होगा तो एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या वो रिप्रेजेंटेशन के? यस, सो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया. जैसे हम बोलते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो ये उस टाइप की चीज है. सो ए बी सी ऑल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट. बट एक्चुअली में वेक्टर ए का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव y, टुवर्ड्स नेगेटिव y. इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, समझ में आया? ओके सर. यस सर. Good, 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 good. Now there are different types of vectors. There are different types of vector. तो पहले बेसिक से हम शुरू करेंगे. तो सबसे पहला होता है कि फिक्स्ड वेक्टर. लिख लो, फिक्स्ड एंड लोकलाइज्ड वेक्टर. फिक्स्ड एंड लोकलाइज्ड वेक्टर. फिक्स्ड एंड लोकलाइज्ड वेक्टर. सबसे पहला हो गया फिक्स्ड वेक्टर. तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यहाँ पे अभी जैसे मान लो ये वेक्टर ए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और अगर ये उसका पॉइंट ओ फिक्स हो गया, सो ये वेक्टर कहीं पे भी मूव नहीं कर पाएगा. सो दिस वेक्टर इज नोन एज फिक्स्ड वेक्टर. सो राइट इट डाउन.
If the initial point of a vector is fixed, it is called a fixed vector. If an initial point of a vector is fixed, then it's called a fixed vector. ठीक है, तो अब अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है तो हम उसको फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे. और दूसरा होता है फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. तो अभी फ्री का मतलब क्या हुआ कि भाई फिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया. फ्री का मतलब ये होता है कि हमने ये वाला पॉइंट फ्री कर दिया. मतलब तो अभी वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं ना, अभी जैसे मान लो जो वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स रहते हैं, they can be moved anywhere in the space provided its magnitude and direction remains same. Those vectors are known as free vectors. वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. What is the meaning of a free vector? अभी जैसे मान लो ये मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ किया, चलो ठीक है बढ़िया से ड्रॉ करता हूँ इसको. I'll just erase that. Let's say मैंने ये एक वेक्टर लिया, कोई भी आर्बिट डायरेक्शन ले लो. लेट्स से ये डायरेक्शन मैंने लिया और ये फ्री वेक्टर है. तो अब इस वेक्टर को ना, अभी जैसे वेक्टर ए हो गया और मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे कहीं पे तो है. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. अब इस ए को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूं इन द एक्स वाई प्लेन प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिमेन सेम. अभी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर. तो ये जो लेंथ जो मैंने ए का ड्रॉ किया है वो हर जगह सेम ही होना चाहिए और लेंथ के साथ में उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम हो गया. समझ में आ रहा है क्या? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम हो गया. सो प्लीज राइट इट डाउन. द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फ्री और free vector or non-localized vector. If the initial point of a vector is not fixed, if the initial point of a vector is not fixed, it is called a free vector. It is called a free vector or non-localized vector. If the initial point of a vector is not fixed, it is called a free vector or a non-localized vector. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट नोट करो. A free vector can be moved. A free vector can be moved anywhere. A free vector can be moved anywhere in the space. In the space, provided its magnitude, which is represented by the length of the vector, its magnitude and its direction, which is represented by the arrow. Remains same. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा और टाइम लूंगा. सर मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेगा? तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक सेकंड रुक जाओ. अभी जैसे मान लो कि एक वेक्टर मैंने ऐसा लिया, ठीक है ना, और अगर ये फ्री वेक्टर है ना तो इस वेक्टर को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूं. बट कंडीशन क्या रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए. मतलब इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे भी रख सकता हूं. दूसरा वेक्टर लिया, मान लो फ्री वेक्टर, कुछ तो एक ऐसा ले लिया, ये मान लो फ्री वेक्टर है.
ओके तो फ्री वेक्टर का मतलब इस वेक्टर को मैं किधर भी मूव कर सकता हूं, इसको मैं मूव कर दिया यहाँ पे क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जितना लेंथ इसका है, जो इसका लेंथ है, मान लो अगर इसका लेंथ एल आ रहा है, ओके तो इसका भी लेंथ एल ही होगा, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ लेंथ एल, एंड अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा। दिस इज वन ऑफ द सबसे व्हाट आई शुड से एकदम बढ़िया प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ फ्री वेक्टर, that a free vector can be moved anywhere in the space provided its magnitude and direction remains same। बताओ किसी को कुछ तो क्वेश्चन था? Yes, anyone? मैं पूछ रहा था मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने बोला डायरेक्शन एरो से, मैग्नीट्यूड किससे? मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर Okay. किसी भी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड मेजर करना है ना, स्केल लेके उसका जो लाइन जो ड्रॉ किया उसका बस लेंथ मेजर कर लो, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वो जो भी लेंथ रहेगा वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर डायरेक्शन मेजर करना है तो जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो डायरेक्शन देख लो, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, 30 डिग्रीज फ्रॉम ईस्ट है, जो भी है। समझ में आ रहा है क्या? Yes. पक्का? Yes, yes. Good. Now the next is equal vectors. These are some properties of vectors or types of vectors. Equal vectors. तो कोई भी दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे, मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब पॉइंट नंबर 1, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए should be equal to magnitude of vector b. In short, I can write it as this. तो पहला काम मैं क्या करूंगा, बाबा ठीक है तुमने बोला ना वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो मैं स्केल निकालूंगा, स्केल निकाल के जो आपने ए को ड्रॉ किया उसका मैं लेंथ मेजर करूंगा, और उसी स्केल से जो आपने बी को ड्रॉ किया है मैं उसका लेंथ मेजर करूंगा। अगर दोनों का लेंथ सेम आता है तो मैं बोलूंगा दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहली चीज। दूसरी चीज, एंड होता है कंडीशन, एंड ए एंड डी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब वेक्टर ए शुड बी पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो दो चीजें सेम होनी चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब अगर मान लो एग्जांपल दे दिया तुमको, एक वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, दोनों का लेंथ सेम है, बट ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन ए है इधर है, सो ए कैन नेवर बी इक्वल टू बी इवन इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। दूसरा तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, दो वेक्टर लिया, देखो एक इधर लिया और दूसरा इधर लिया। अभी नाउ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट आई कैन क्लियरली से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्केल निकालो, मेजर करो, ए देखने से बड़ा लग रहा है, बी देखने से छोटा लग रहा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट द डायरेक्शन of A is same as the direction of B। समझ में आ रहा है? So A is not equal to B, but such vectors are known as collinear vectors। तो ये जो मैंने आपको बताते बताते डेफिनेशन बता दिया, तो ये जो डेफिनेशन है ये कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन है। सो इक्वल वेक्टर के बाद से लिख लो कोलिनियर वेक्टर, COLLINEAR, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, बट they are not in, they can be or cannot be of the same magnitude। so कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का डेफिनेशन लिख लो, two vectors which are along the same direction, which are along the same direction,
मैग्नीट्यूड माइट बी इक्वल टू माइट नॉट बी इक्वल टू, बट दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में? हेलो, Yes, sir. तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ? दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ ऑफ द वेक्टर, they must have same direction, then only I can say that they are equal. And what is the meaning of collinear vector? Collinear vector का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम हो या सेम नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए मैं सबसे पहले तुमसे जो तुमको पता है उसके बारे में बात करता हूं। इस एक्सिस को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर मैं तुमसे बोलूं कि +2 0 से लेके +2 तक मैं आया, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं जा रहा हूं, और अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, तो तुम क्या बोलोगे? आई एम मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट मुझे इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, उसका तुमको नेगेटिव जाना है, तो तुम किधर जाओगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है? सो नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल है। व्हाट इट सेज इज दैट कि मान लो अगर ये वेक्टर ए है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड होगा एंड एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। दिस इज -a वेक्टर। समझ में आया? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। A vector is said to be negative of a given vector. लिख लो, a vector is said to be a negative of a given vector. A vector is said to be a negative of a given vector if its magnitude is the same. If its magnitude is the same as that of the given vector, as that of the given vector, but its direction is opposite. But its direction is opposite. तो नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है भाई? बताओ। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये मैंने लिया बी वेक्टर, तो -b वेक्टर विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड but it will be in exactly opposite direction. So negative of any vector is of the same magnitude, but the direction is exactly opposite to that of the given vector. So please write it down. In my clock it's showing less than a minute, so anytime it can go off. Please re-log in. और दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, ठीक है? So you can please copy it down, this negative of a vector.